बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर-ओ-आफियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के बाब नंबर 12 वेव्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके तमीरी फ़िक्र के सवालात को मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और तफसीली सवालात पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज इसके तमीरी फ़िक्र के सवालात मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे 5 तमीरी फ़िक्र के सवालात दिए गए हैं जिनको हम 1 बाई 1 करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे और साथ साथ इसके निशान भी लगाएंगे। तो नंबर 1 तमीरी फ़िक्र का सवाल है, साउंड खला में सफ़र क्यों नहीं कर सकती लेकिन रोशनी कर सकती है? वेव्स की अक़साम की मदद से वजाहत करें। तो इसका आंसर पेज 37 पर मैंने खुद से लिखा है। इसका आंसर बुक के अंदर से ज़्यादा वाज़ह तौर पे नहीं मिला। बाकी तकरीबन सारे क्वेश्चन जो हैं ये बुक के ऊपर से ही हम लोग मुकम्मल करेंगे और साथ साथ निशान भी लगाएंगे। तो क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स मैंने बहुत ही सिंपल वर्डिंग में यहाँ पे पेज नंबर 37 पे लिख दिया। आप लोगों ने भी इसी तरह अपनी बुक्स के ऊपर इसको नोट कर लेना है। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि रोशनी की वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो खला में सफ़र कर सकती हैं, यानी इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जबकि साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या मुंतकिल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 1 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक तालिब इल्म रस्सी के एक सिरे को हिलाता है और गौर से देखता है कि वेव आगे बढ़ती है। ये कौन सी वेव है और इसके पार्टिकल्स कैसे हरकत करते हैं? इसका आंसर पेज 35 पर दिया गया। क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 35 से यहाँ से शुरू करेंगे। ये एक ट्रांसवर्स वेव है। ये आप लोगों ने खुद से लिख लेना है। ये एक ट्रांसवर्स वेव है। ये लिखने के बाद यहाँ से शुरू करना है। ट्रांसवर्स वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स वेव की सिमत के अमूदन वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 2 का आंसर मुकम्मल करना है। ये फिक्रा आप लोगों ने साथ से खुद से लिख लेना है। ये एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से शुरू करके लिखना है, ट्रांसवर्स वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स वेव की सिमत के अमूदन वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन 2 का आंसर मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एम्पलीट्यूड और वेव की एनर्जी में क्या तल्लक है? मिसाल के साथ वजाहत करें। इसका आंसर पेज 41 पर मैंने खुद से लिखा है। इसका आंसर भी आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेना है। क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 41 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। आप लोगों ने भी इसी तरह बुक के ऊपर नोट कर लेना है ताकि बाद में भी आप लोग इसको आसानी से याद कर सकें। वेव्स का एम्पलीट्यूड वेव की एनर्जी के मरबा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। एक बड़े एम्पलीट्यूड का मतलब है ज़्यादा एनर्जी। मिसाल के तौर पर एक बुलंद आवाज़ का एम्पलीट्यूड बड़ा होता है और ये खामोश साउंड वेव से ज़्यादा एनर्जी रखता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 3 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हम दीवार के पीछे मौजूद शख्स की साउंड क्यों सुन लेते हैं? डिफ्रैक्शन के हवाले से वजाहत करें। इसका आंसर पेज 39 पर दिया गया। क्वेश्चन 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 39 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। एक आम मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स दीवार के पीछे बात कर रहा हो तो हम फिर भी उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ये किनारों से मुड़कर भी आगे सफ़र कर लेती है। इसीलिए आवाज़ हमें बगैर सीधे रास्ते के भी पहुंच जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 4 को मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर सिल्ट का साइज़ वेव लेंथ से बहुत छोटा हो तो वेव सिल्ट से गुजरने के बाद क्या तर्ज अमल दिखाएगी? मुख्तसरन लिखें। इसका आंसर पेज 38 पर दिया गया। क्वेश्चन 5 का आंसर पेज 38 से यहाँ से शुरू करेंगे। जब सिल्ट का साइज़ वेव लेंथ से छोटा होता है तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और वाज़ह तौर पर कर्वी वेव्स बनती हैं। यहाँ तक करेंगे। इसके बाद पेज 39 से मुकम्मल करेंगे। इन तमाम मसालों से वाज़ह होता है
जितना सिल्ट का साइज़ वेवलेंथ के करीब या इससे छोटा होगा, डिफ्रैक्शन इतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन 5 का आंसर मुकम्मल करेंगे।